जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट। आज का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि व्हाई जेलेंस्की वांट्स यूरोपियन आर्मी। हम जानते हैं कि अभी म्यूनिक में कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां पर देश विदेश के लोग गए हुए थे और वहीं पर जेलेंस्की के द्वारा एक नई मांग रखी गई। उन्होंने कहा है कि नाटो की जगह अब हमें इसका अल्टरनेटिव यूरोपियन आर्मी के तौर पर रखना होगा। तो इनके द्वारा यह बिग स्टेटमेंट क्यों दिया गया है, इसको हम आज के सेशन में डिकोड करेंगे। डियर डिफेंस एस्पिरेंट, हम सभी जानते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर 2022 फेब से चला आ रहा है। 3 साल लगभग इस युद्ध को हो चुके हैं और अब इस युद्ध को बंद करने के लिए रशिया और अमेरिका के द्वारा वार्ता की जा रही है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जेलेंस्की को अच्छी नहीं लग रही है क्योंकि इनको अब उस मीटिंग में नहीं लिया जा रहा है। और इसी बीच म्यूनिक कॉन्फ्रेंस जो कि सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस थी उसमें इनके द्वारा कहा गया कि हमें यूरोपियन आर्मी की तरफ जाना पड़ेगा क्योंकि यूरोप को अगर अपनी सिक्योरिटी करनी है तो हमें खुद की एक सेना बनानी होगी क्योंकि रशिया के द्वारा लगातार उनकी मिलिट्री में बढ़ोतरी की जा रही है। यूक्रेन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की हैज कॉल्ड फॉर द क्रिएशन ऑफ अ यूरोपियन आर्मी इन रिस्पॉन्स टू रशियाज मिलिट्री बिल्डअप। तो ये कहा गया है। इसी AI समिट में आपने देखा होगा जहां पर मोदी जी हमारे गए हुए थे, तो अमेरिका के जो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वेंस, उन्होंने यूरोप को धमकी दे दी थी। उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे। जेलेंस्की के द्वारा कहा गया है कि अमेरिका को लेकर हम थोड़ा आशंकित हैं क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसीज बन रही हैं वो यूरोप के विरोध में हो सकती हैं और इस कारण से हमें चाहिए कि यूरोप को अपनी सिक्योरिटी करने के लिए एक अलग से सेना बनानी चाहिए जिसका नाम हम यूरोपियन आर्मी देंगे। इन्होंने कहा है कि आई रियली बिलीव दैट द टाइम हैज कम फॉर यूरोप टू क्रिएट इट्स ओन आर्म फोर्सेस। लेट्स बी ऑनेस्ट, नाउ वी कांट रूल आउट दैट अमेरिकास माइट से नो टू यूरोप ऑन इश्यूज दैट माइट थ्रेटन इट। अमेरिका में अभी सरकार बदली है तो जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो सरकारें अपने अलग अलग विचार से आती हैं। जो बाइडेन की सरकार यूरोप को यूक्रेन को फेवर करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि वो चाहती थी कि रशिया को कमजोर हम कर सकें, ठीक है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। डोनाल्ड ट्रंप कहीं युद्ध चाहते ही नहीं है और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि जैसे ही मैं प्रेसिडेंट बनूंगा मेरा काम रहेगा कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को रोकना। जेलेंस्की, देखिए कोई भी देश चाहेगा कि युद्ध रुके, लेकिन जेलेंस्की को अगर सबसे ज्यादा चिंता है तो अपने देश की नहीं बल्कि अपने गद्दी की है। क्योंकि अगर कॉम्प्रोमाइज होगा तो कॉम्प्रोमाइज इसी स्तर पर होगा कि सबसे पहले तो रशिया यूक्रेन से जो उनके सरकार है जेलेंस्की की उसको हटाया जाए, तभी तो वहां पर पीस आ पाएगी। ही सेड डिस्पाइट फेसिंग बैटलफील्ड लॉसेस रशियन प्रेसिडेंट पुतिन इज एडिंग 1,50,000 soldiers to his armed forces, which is said to be larger than the majority of European armies, and is opening army recruitment offices every week। तो इन्होंने कहा कि रशिया अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को लगातार बढ़ाती जा रही है। यूरोप के बहुत सारे देशों के पास इतनी आर्मी नहीं होगी। मैं आपको बताता चलूं कि यूरोपियन यूनियन में टोटल 27 कंट्री हैं और कुछ गिनी चुनी कंट्री आपकी पावरफुल हैं, बाकी तो काफी छोटी छोटी कंट्रीज हैं। यूरोप की सेना को हम सभी नाटो कहते हैं जिसका गठन 1949 में किया गया था और अमेरिका के द्वारा नाटो को लीड किया जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ये पहले से कह चुके हैं कि नाटो को खर्चा जो लगभग 80-90% वहन अमेरिका करता है, अमेरिका नहीं करेगा और इन खर्च को अब बांटना पड़ेगा यूरोपियन यूनियन को, ठीक है। बात तो उन्होंने बिल्कुल सही कही है। सीनियर यूएस एंड Russian officials are set to meet in Saudi Arabia in the coming days to initiate talks aimed at ending Moscow nearly 3-year war in the Ukraine। अब ये जो मीटिंग सऊदी अरबिया में होगी, सऊदी अरबिया को पहले क्यों चुना गया? क्योंकि सऊदी अरबिया नजदीकी है अमेरिका का और सऊदी अरबिया ब्रिक्स में भी आपका शामिल है, तो इस कारण से सऊदी अरबिया में दोनों देशों के ऑफिसर्स की आपकी बैठक होगी। दूसरा, इस बैठक में किसी भी तरीके से यूरोप को ना ही इनवाइट किया गया है और ना ही यूक्रेन को किया गया है और ये बात फ्रांस को और यूक्रेन को सबसे ज्यादा बुरी लग रही है। फ्रांस का कहना है, यूरोप का कहना है कि जब तक युद्ध हो रहा था तब तक हमने तो अपने तरफ से पूरी सहायता दी है और जब निगोशिएशन का प्रोसेस हो रहा है तो उस प्रोसेस में तो आप हमको बैठा नहीं रहे हैं। ये डबल स्टैंडर्ड हमारे साथ नहीं चलेगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड डबल स्टैंडर्ड वाला काम करता है और यही बात म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में हमारे तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के द्वारा कही गई थी।
The planned negotiation come as US President Donald Trump has vowed to swiftly resolve the conflict. Trump held separate phone calls with Russian President Putin and Ukrainian President Zelensky, raising concern among European allies that they could be sidelined in the peace process. अभी आपने देखा होगा कि इजराइल में किस प्रकार से हॉस्टेजेस रिलीज किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, और ये तभी संभव हो पाया है जब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। जो बाइडेन तक तो कुछ नहीं हो पा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ऑल हेल विल बी ब्रेक आउट अंटिल यू विल नॉट रिलीज दी हॉस्टेजेस। उसके बाद से हमास को हॉस्टेजेस को रिलीज करना पड़ा। द ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट हैज सीन रशिया कंट्रोल approximately 1/5 of Ukraine's territory, with its forces making slow advances in the east. Ukraine, facing manpower shortages, has continued to push for the withdrawal of Russian troops and long-term security guarantees. ठीक है, ये चीजें हो रही हैं। और यूक्रेन की अगर आप फौज को देखोगे पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी, ना उनके पास मैन पावर है ना मटेरियल पावर है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उस चीज को भी रोक दिया है। जो यूएस एड अमेरिका देता था उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने आपका रोक दिया है और कहा है कि अगर मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाना है तो अमेरिका के टैक्स पेयर्स का पैसा इन सभी गलत एक्टिविटीज में नहीं जाना चाहिए। यूरोपियन लीडर्स वॉर्न अगेंस्ट यूक्रेन सीज फायर। जी हाँ, अ ग्रुप ऑफ यूरोपियन लीडर्स एग्रीड एट मीटिंग इन पेरिस. They were ready to give Ukraine security guarantees, but it would be dangerous to conclude a ceasefire without peace agreement at the same time. ठीक है, तो हो सकता है कि यूरोप गारंटी दे दे यूक्रेन को कि आप लड़िए, हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन सीज फायर के लिए कोई कुछ नहीं कह सकता। और हम जानते कि इस युद्ध को यूक्रेन तो एक तरीके से मोहरा है, अमेरिका ने ही आपका शुरू किया है, और युद्ध जो खत्म होगा वो अमेरिका और रशिया के बीच में ही होगा। बाकी सब तो बिचौलिए हैं, चाहे यूरोप हो चाहे आपका यूक्रेन हो। इसमें कहा गया है कि वी आर रेडी टू प्रोवाइड सिक्योरिटी गारंटीज विथ मोडेलिटीज टू बी एग्जामिन्ड विथ ईच पार्टी डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ अमेरिकन सपोर्ट। तो ये चीजें आपकी कही गई हैं, और यूरोप के द्वारा इस मीटिंग को फ्रांस के द्वारा आपका लीड किया जाएगा, क्योंकि फ्रांस, अगर आप यूरोप में देखोगे तो सबसे बड़ी शक्ति फ्रांस है। जर्मनी भी है, फ्रांस भी है, और यूके को देखें वो तो बाहर निकल चुका है। यूके के प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर के द्वारा कहा गया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो ब्रिटेन की फोर्सेस यूक्रेन जाएंगी और वहां पर यूक्रेन की सहायता करेंगी। तो कौन कितने देर तक किस प्रकार से किसकी क्या सहायता करेगा ये तो देखने की बात होगी। और इस युद्ध से अगर सबसे अधिक नुकसान किसी का हुआ है, यूक्रेन का हुआ है और पूरे यूरोप का हुआ है। अगर किसी को फायदा हुआ है तो रशिया को हुआ है, क्योंकि रशिया की इकोनॉमी लगातार बढ़ती गई है। आगे क्या होगा? आगे तो जरूर आपका सीज फायर होगा, ये युद्ध विराम होगा और इसी साल होगा। हम ऐसी अपेक्षा आकांक्षा रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं। सभी कोर्सेज की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। WAR10 कोड का यूज करें और 10% का फ्लैट डिस्काउंट ले लें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।